जो होता है गणित का 3 घंटे का होता है। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है और 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होता है। अगर मैं बात करूँ तो कम से कम पास होने के लिए एक सब्जेक्ट से 23 अंक को प्राप्त करना होता है और 10 अंक प्रोजेक्ट से कम यानी कि 33 अंक आएगा 100 में से। 100 में से अगर 33 आएगा तो वो पास माना जाएगा। तो हमको केवल पास होने से मतलब नहीं है, हमको नंबर परसेंटेज लाना है। तो इसके लिए हमको ये देखना होगा कि एक एक नंबर हमको कहाँ से लेना है, एक एक मतलब कि इकाई लेसन कहाँ से कितना नंबर का आता है, कौन क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा पूछता है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे कई चैप्टर, उसमें से कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ तो जो पिछले साल का जो 2022-23 का था उसमें कुछ छूट था। इस साल कोई भी मतलब छूट नहीं है। इस साल जो नया ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है, इसमें कोई छूट नहीं है। तो ये देखेंगे कि एक एक नंबर हमको कहाँ से लाना है। तो मैं बात करूँ अगर पहला जो इकाई है संख्या पद्धति, आप देख सकते हैं कि संख्या पद्धति से 5 नंबर हमको मिलने वाला है। तो इसमें मैं बात करूँ कि संख्या पद्धति में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो संख्या पद्धति में हमको ये पढ़ना है कि कौन कौन सी संख्या के प्रकार हैं। इसमें मान लीजिए कि √2 √3, ये बहुत बार पूछता है कि √2 √3 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एल्गोरिथ्म विभाजन प्रमेय क्या है, इसको पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं हमको देखना है कि एक एक नंबर कहाँ से लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगला इकाई है बीजगणित, जो कि 18 नंबर हमको बीजगणित से मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि 18 नंबर बीजगणित के क्या का, जैसे आप देख सकते हैं कि संख्या पद्धति, ये संख्या पद्धति आप देख सकते हैं। तो संख्या पद्धति से हमको पढ़ना है जो संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या है, यानी कि अंकगणित के आधार पर, यानी कि √2 √3 √5 इस तरह का अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि यही अधिकांश पूछा जाएगा। 5 नंबर में से अगर सिद्ध करने के लिए आ गया तो 4 नंबर का तो यही हो जाता है। तो इसमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं एक एक नंबर, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक एक नंबर कहाँ से लाना है। मेरे जो पिछले छात्र हैं 95 प्लस 97 98 तक नंबर लेके आए गणित में, तो हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं आपको भी उसी तरह से 97 98 यानी कि 90 प्लस का टारगेट रहेगा। अगला मैं बात करता हूँ बीजगणित में क्या पढ़ना है। बीजगणित में पिछली बार बहुपद से नहीं था, उसको सिलेबस से काटा गया था। सिलेबस में है या नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है, सब चीज़ पढ़ना है, क्योंकि उसमें से पूरा सिलेबस नहीं काट रहा है, 1-2 पॉइंट काट दे रहा है। और 1-2 पॉइंट कट जाने से उससे हमको दिक्कतें आ जाती है आगे, तो हम सब पढ़ेंगे। अब जैसे बहुपद की बात करें, 18 नंबर ये बीजगणित है, तो बहुपद से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसमें पूछ सकता है कि ये कौन सा व्यंजक बहुपद है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। इसमें सबसे ईजी में पूछेगा अगर तो यही पूछेगा, ज़्यादा बहुत उसमें चीज़ पढ़ाने लगते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यही पूछता है, बहुपदों के गुणांक और शून्य के मध्य क्या संबंध है। अगला मैं बात करूँ तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से अगर बात करूँ तो इसमें 4 या 5 नंबर, 4 से 5 नंबर ये मिलेगा इसमें से। इसमें मान लीजिए कि प्रतिस्थापन एवं विलोपन विधि से हल करना होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को। जैसे मान लीजिए कि इसका ax² bx, मतलब ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण से बात करें तो क्वेश्चन आपका मतलब 7 नंबर, लगभग 7 नंबर इसमें बात करूँ। क्योंकि इस पर जो भी दैनिक जीवन अनुप्रयोगी देख रहे हैं, इससे बार बार हमेशा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि माता की आयु अपने पुत्र से 2 गुनी थी तो वर्तमान आयु क्या होगी, इस तरह का क्वेश्चन इसमें से दोस्तों पूछता है बार बार। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको 7 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि बीजगणित का जो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, अगर मैं दोस्त अगर सूत्र याद कर लेते हैं, मैं जितना बताता हूँ उतना सूत्र आप याद कर लेते हैं, तो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सभी सूत्र पर ही होता है। सूत्र याद कीजिए, एकदम सब क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इसमें मैं बात करूँ कि nवें पद की मतलब व्युत्पत्ति, nवां पद क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्न, इसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि समांतर पद में योग इस तरह का देख रहे हैं कहीं भी नहीं है, इसमें कहीं भी इस तरह का नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है योग, nवें पद का योग, मान लीजिए कि nवां पद क्या है, और सामान्य जीवन, ये 3 प्रकार का बस क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला मैं बात करूँ इकाई निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपको 5 नंबर देने वाली है। निर्देशांक ज्यामिति जो हमको 5 नंबर देने वाली है, इस पर मैं बात करूँ
ये 5 अंक हमको क्या कैसे प्राप्त करना है। तो बस दोस्त मात्र हमारे साथ एक वीडियो में बने रहेंगे तो पूरा ग्राफ और विभाजन सूत्र समझा दूंगा केवल एक ही वीडियो में, जो कि आपको 5 नंबर देखा जाएगी। इससे कहीं बाहर, ये 5 नंबर कहीं बाहर नहीं जाएगा दोस्त, केवल एक ही वीडियो में। अगर मैं बात करूं कि अगला इकाई क्या है, तो अगला इकाई है ज्यामिति। ज्यामिति जो कि 10 नंबर मिलने वाला है। तो इसमें त्रिभुज यानी कि समरूपता का नियम 2 नंबर, इसे 3 नंबर मान लीजिए कि पूछ देता है। 2 त्रिभुज हैं, समरूपता का क्या है, मतलब कि ये भुजा दे देता है, इसका मान पूछ देता है। तो इस तरह के 2 से तो 3 क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो त्रिभुज से इसमें टोटल मिला के केवल 5 नंबर, 5 से 6 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा। और इसी में मैं बात करूँ तो वृत्त, ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा वृत्त में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस वृत्त की स्पर्शी रेखा और किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्शी रेखा की लंबाई बराबर होती है, इस तरह का जो क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर यहाँ से टोटल मिला के 10 नंबर हो गया। अगर मैं बात करूँ फिर त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति के 12 अंक हमको कहाँ से मिलना है, इस पर ध्यान देंगे। तो त्रिकोणमिति में 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा होता है मान लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। तो दोस्तों इसको एकदम अलग तरीका से मैं पढ़ाऊँगा। ये मान लीजिए कि अगर इसमें मैं बात करूँ 12 का है तो इसमें 7 नंबर लगभग 7, या मान लीजिए कि कभी कभी लॉन्ग में पूछ देता है तो 7 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन, कर लेंगे आप तो 7 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो 5 नंबर का यहाँ से पूछ लेगा, विकल्पी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है। यहाँ से जैसे मान लीजिए एक्सरसन का, जैसे ये वैल्यू डायरेक्ट पूछ देता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यहाँ से आता है वैल्यू डायरेक्ट आता है। तो 1-2 नंबर का विकल्पी यहाँ से उठाएगा। ये मान लीजिए कि 4-4 नंबर वाले में पूछेगा अगर तो 2 क्वेश्चन तो 8 नंबर, नहीं तो अगर एक ही बड़ा वाला लॉन्ग वाला में पूछ दिया तो 7 नंबर। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। अगर मैं आगे बात करूँ तो मेंसुरेशन से हमको कितना नंबर प्राप्त करना है, 10 नंबर। मेंसुरेशन से हमको 10 नंबर मिलेगा, जिसमें मान लीजिए कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अगर मैं सूत्र इसका केवल बता दूं चित्र द्वारा, पहले चित्र बनाते हैं उसके बाद सूत्र साइड में लिखते हैं, एक एक करके। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, गारंटी दे रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम ऑटोमेटिक ये 10 नंबर हमारा कहीं नहीं जाएगा अगर आप समझ लेते हैं तो। सूत्र के साथ साथ सवाल को समझना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो सूत्र खूब याद किए हैं, सवाल समझ में नहीं पाएंगे, कुछ नहीं हल हो पाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो एकदम अच्छे से करेंगे। अगर बात करें संख्यांकी और प्रायिकता, पिछली बार प्रायिकता नहीं था, इस बार प्रायिकता पढ़ना है हमको। तो अगर बात करें 10 नंबर है तो 10 नंबर में अगर बात करें तो सांख्यिकी से हम जहाँ तक कहें तो 6 से 7 नंबर, 7 नंबर अगर माने तो 7 नंबर मिल सकता है। अगर आगे मैं बात करूं अगर की प्रायिकता, तो प्रायिकता से दोस्तों 2 से 3 नंबर विकल्पी या 2 से 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर चलते हैं तो आगे हमने बता दिया कि प्रोजेक्ट कार्य, हमने बताया कि जो भी प्रोजेक्ट कार्य होगा उससे हमको 30 नंबर मिलना है। तो प्रोजेक्ट कार्य को तो अभी हमको समझाना नहीं है, क्योंकि ये स्कूल से लगभग हमारा उम्मीद है, सबको उम्मीद रहता है कि 30 नंबर स्कूल से मिल जाता है। तो दोस्तों 100 में से तो 30 नंबर हमने आज ही प्राप्त कर लिया, 100 में से तो 30 हमने प्राप्त कर लिया। मान लीजिए हमको केवल अब 70 नंबर की तैयारी करना है। 70 नंबर ही मायने रखता है कि 70 नंबर में हम कैसे लाएं। तो दोस्तों 70 नंबर प्राप्त करने के लिए हमारे साथ डेली बने रहिए। अगर यूट्यूब पर आप देखते हैं तो यूट्यूब पर लगातार वीडियो नहीं मिलती है, किसी चैप्टर का मिलता है उसके बाद नहीं मिलता है, खोजना पड़ता है, आप छोड़ देते हैं। तो हमारे साथ लगे रहिए, मैं डेली चैप्टर वाइज, और विश्वास कीजिए कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।